मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज मैं आपको भिन्न अर्थात फ्रैक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ में हम पढ़ेंगे सबसे पहले भिन्न क्या है, इसके बाद हम पढ़ेंगे समतुल्य भिन्न क्या है और भिन्नों की आपस में तुलना करना सीखेंगे। इसके बाद समान और असमान हर वाली भिन्न क्या होती हैं ये हम पढ़ेंगे। इसके पश्चात सम भिन्न अर्थात प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न अर्थात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिश्र भिन्न के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम भिन्नों के मूलभूत जानकारियों को, फंडामेंटल्स को समझने के बाद आगे बढ़ेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा भिन्नों का जोड़ क्या है, घटाना क्या है, गुणा भाग है। तो बच्चों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लगातार बने रहिए। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि भिन्न क्या है। तो बच्चों, इसको समझने के लिए आइए हम एक चित्र पे फोकस करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें एक चित्र दिया हुआ है जिसमें सानिया का बर्थडे है। अब हम देखते हैं इस बर्थडे में कितने लोग शामिल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों, इन 8 लोगों में हमें इस केक को बराबर बराबर बांटना है। तो बच्चों, जहाँ बांटने की बात आती है वहाँ हम भिन्न का सहारा लेते हैं। इस केक के 8 टुकड़े करते हैं बच्चों, तो ये जो एक टुकड़ा होगा इसको हम 1/8 कहते हैं और यही टुकड़ा प्रत्येक बच्चे को मिलेगा। बच्चों, इसमें जो 1/8 है तो ये ऊपर जो होता है उसको हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर। आइए अब हम भिन्न को अन्य चित्रों के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझते हैं। बच्चों, आपके सामने एक स्टार दिया हुआ है। इसमें देखिए 1 2 3 4 और 5, इसके 5 भाग हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस 5 भाग में हमने 2 भाग को कलर किया हुआ है। तो ये जो कलर्ड भाग हुआ अर्थात रंगीन हिस्से की भिन्न क्या होगी, 2/5 और सफ़ेद हिस्से की भिन्न क्या होगी, 1 2 3 3/5। इसी प्रकार से आइए एक अन्य चित्र को देखते हैं। इसमें रंगीन हिस्से का भिन्न क्या होगा, 1 2 3 भाग रंगा हुआ है और 1 भाग बिना रंगा है अर्थात इसकी भिन्न हो जाएगी 3/4। अब इस चित्र में सफ़ेद हिस्से की भिन्न क्या होगी, 1/4। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार देखिए एक अन्य चित्र आपके सामने दिया गया है जिसमें कुछ रंगीन भाग हैं और कुछ भाग सफ़ेद हैं जो कि बिना रंग के हैं। तो बच्चों, अब आइए इनके हम भिन्न को ज्ञात करते हैं। इनका भिन्न क्या होगा। अब हमें लिखना है रंगीन हिस्से के भिन्न। तो आइए देखते हैं रंगीन हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4 5 और कुल हिस्से कितने थे, 6 7 8 अर्थात 8 हिस्सों में 5 हिस्से रंगीन है। तो इसको भिन्न हो जाएगी 5/8। बहुत सही। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और सफ़ेद हिस्से की भिन्न को लिखते हैं। सफ़ेद हिस्से हैं 3 और टोटल हिस्सों की बात की जाए तो वो हैं 8 अर्थात इसकी भिन्न हो जाएगी 3/8। तो बच्चों, यही किसी चीज़ को विभाजित करके लिखने की प्रक्रिया को ही हम भिन्न कहते हैं। बच्चों, आइए अब हम देखते हैं समतुल्य भिन्न अर्थात इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं। इसको समझने के लिए हम आइए देखते हैं 4 पट्टियाँ। अब बच्चों, इस चित्र को देखिए ध्यान से। इसमें एक पट्टी दी हुई है जिसका आधा भाग किया हुआ है। बच्चों, इस आधे भाग की भिन्न क्या होगी, 1/2। इसी प्रकार एक दूसरी पट्टी दी हुई है जिसमें 4 बराबर भाग किए गए हैं और 2 भागों को नीले कलर से रंगा गया है अर्थात बच्चों इस नीले कलर की भिन्न क्या हो जाएगी, 2/4। इसी प्रकार एक अन्य पट्टी दी हुई है जो कि जिसमें 6 भागों में डिवाइड है और इसके 3 भागों को हरे कलर से रंगा गया है। तो बच्चों, इन 3 भागों की रंगे हुए भागों की भिन्न क्या हो जाएगी, 3/6। इसी प्रकार बच्चों, आपके सामने एक पट्टी है जिसको 8 भागों में विभाजित किया गया है और 4 भागों को रंगा गया है लाल कलर से। अब इस लाल भाग की भिन्न क्या हो जाएगी, 4/8। चलिए अब हम इन चारों को एक साथ रख के देखते हैं। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें पीले कलर, नीले कलर, हरे कलर और लाल कलर को ध्यान से देखेंगे तो क्या ये बराबर है आपस में, बिल्कुल। इस चित्र का हाफ करेंगे तो ये बराबर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बच्चों इनकी भिन्न अलग अलग है। 1/2
पीले कलर की भिन्न है, 2/4 नीले कलर की भिन्न है, 3/6 हरे कलर की भिन्न है और 4/8 लाल कलर की भिन्न है। बच्चों देखने में तो ये भिन्ने अलग अलग हैं, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, लेकिन यदि देखा जाए तो ये रंग आपस में समान हैं। पीला, नीला, हरा और लाल, ये रंगे हुए भाग आपस में समान है। तो बच्चों इन्हीं भिन्नों को हम समतुल्य भिन्न कहते हैं, क्योंकि ये वास्तव में अलग होने के बावजूद आपस में समान हैं। बच्चों आइए अब हम आप सीखते हैं कि समतुल्य भिन्न समतुल्य है कि नहीं, इसकी जांच कैसे किया जाए। तो समतुल्य भिन्नों की जांच करने के लिए हम आपस में उन भिन्नों का कैंची गुणा अर्थात तिरछा गुणा करते हैं। जैसे 1/2 और 2/4, क्या ये आपस में समतुल्य भिन्न है? तो बच्चों हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे। तो 2 और 2 का गुणा करेंगे, 2 × 2 = 4। इसी प्रकार 1 × 4 = 4। तो बच्चों देखिए इनका तिर्यक गुणा का मान समान आया, जो यह सिद्ध करता है कि ये आपस में समतुल्य भिन्न हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं बच्चों 3/6 और 4/8, क्या ये आपस में समतुल्य भिन्न हैं? इसको चेक करने के लिए फिर हम तिर्यक गुणा करेंगे, अर्थात 6 और 4 का गुणा करेंगे। 6 × 4 बराबर हो जाएगा 24, और इसी प्रकार 3 × 8 बराबर हो जाएगा 3×8 = 24। जो तिर्यक गुणा का मान समान आया, जो यह सिद्ध करता है कि ये भिन्न आपस में समतुल्य भिन्न हैं। आइए अब हम समान और असमान हर वाले भिन्नों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो बच्चों ऐसे भिन्न जिनके हर समान हो उसे समान हर वाली भिन्न कहते हैं। जैसे 1/4, 2/4, 3/4, 5/4। तो बच्चों इन भिन्नों को गौर से देखिए, इनमें सभी का हर क्या है? समान। तो ये क्या कहलाएंगी? समान हर वाली भिन्न अर्थात लाइक फ्रैक्शन। और बच्चों यदि ऐसी भिन्न हो जिनके हर अलग अलग हों, जैसे 2/5, 1/7, 3/8, 5/12, तो इन बच्चों इसमें देखिए हर क्या है? 5, 7, 8, 12, जो कि अलग अलग है, इसलिए ये क्या कहलाएंगी? असमान हर वाली भिन्न अर्थात अनलाइक फ्रैक्शन। आइए अब हम देखते हैं समभिन्न किसे कहते हैं। ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे समभिन्न कहते हैं। जैसे 2/3। तो बच्चों ध्यान से देखिए इस भिन्न को, इसमें 2 का मान 3 से छोटा है, अर्थात अंश छोटा हर बड़ा, इसे हम कहते हैं समभिन्न अर्थात प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए अब हम देखते हैं विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो बच्चों ऐसी भिन्न जिनमें अंश हर से बड़ा होता है उन्हें विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 8/7। तो बच्चों गौर से देखिए इस भिन्न को, इसमें अंश क्या है? बड़ा, हर क्या है? छोटा। तो ऐसे भिन्नों को हम विषम भिन्न कहते हैं। और बच्चों इन्हीं विषम भिन्नों को हम बदलते हैं मिश्र भिन्न में। तो आइए अब हम देखते हैं मिश्र भिन्न किसे कहते हैं। आइए मिश्र भिन्न को हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। बच्चों आपके सामने 1 गोला, 2 गोला और 3 गोला दिया हुआ है। तो बच्चों देखिए इसमें इसका आधा भाग लाल रंग से रंगा हुआ है, आधा भाग हरे रंग से और आधा भाग नीले रंग से। तो बच्चों इस लाल रंग की भिन्न क्या होगी? 1/2। इसी प्रकार हरे रंग की 1/2 और नीले रंग की 1/2। तो बच्चों इसको यदि जोड़ा जाए 1/2, 1/2, 1/2, इन तीनों को यदि जोड़ा जाए तो बच्चों ये 2 आधे भाग मिलके एक पूरा भाग हो जाएंगे और एक आधा भाग, एक भाग पूरा और एक भाग आधा। तो बच्चों इसी को हम लिखते हैं 1 सही 1/2 अर्थात एक भाग पूरा और 1/2 भाग। तो बच्चों इस तरीके से लिखने की प्रक्रिया को ही हम मिश्र भिन्न कहते हैं। 3 बार आधा या 3/2 भी इसे कहते हैं। तो बच्चों हम विषम भिन्न को ही मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। आइए
अब हम मिश्र भिन्न को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बच्चों सबसे पहले हम एक लिखते हैं विषम भिन्न 11/3। बच्चों इसमें अंश बड़ा है, हर छोटा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे विषम भिन्न। अब इसको हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 11 में सबसे पहले 3 से भाग देंगे। 3 त्रिका 9 और 2 11 घटाना करने पर ये 2 शेष हो गया। तो बच्चों हम इसको लिखेंगे 3 सही 2/3। 3 सही 2/3, यही हमारा हो गया आंसर, क्या, मिश्र भिन्न। इस प्रकार से हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। बच्चों यह पूरे भिन्न में आपको बहुत काम आने वाली है कि हम मिश्र भिन्न में कैसे बदलें और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलें। तो बच्चों इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। 11/3, इसमें हमने 11 में 3 से भाग दे दिया और देखिए भाग देने पे ये जो 3 सही 2/3 ही हमारा मिश्र भिन्न हो गया। तो बच्चों ये थी भिन्नों की मूलभूत जानकारियाँ, जिसको समझे बिना आप भिन्न के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग कैसे करते हैं। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके बाद अगली वीडियो में जल्द ही मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।